हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स। आइए दोस्तों देख लेते हैं। पहला चैप्टर हम लोग क्लियर कर चुके थे, यानी मोशन। मोशन मीन्स दोस्तों गति। तो गति वाला चैप्टर पहला हो गया था। अब आइए देख लेते हैं उसके आंकिक प्रश्न। पहले वाले चैप्टर के दोस्तों आंकिक प्रश्न में किस तरीके के सवाल दिए जाते हैं, तो आइए ये सवाल देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से हल होंगे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। पहला सवाल क्या दिया गया है। दिया गया है, यदि कोई वस्तु अर्धगोलाकार पथ पर चल रही है। दोस्तों वस्तु कैसी है, कहाँ पर चल रही है। अर्धगोलाकार वस्तु जो है वो पथ पर चल रही है, जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। यानी जो अर्धगोलाकार पथ है उसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और यदि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां ए व बी हैं, यानी जिसकी प्रारंभिक स्थिति ए है और अंतिम स्थिति क्या है, बी है, तो वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन और दूरी क्या होंगे। तो हमें निकालना है दोस्तों कि वस्तु के द्वारा क्या तय किया गया विस्थापन है और क्या तय की गई दूरी है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले तो इसका एक चित्र बना लेते हैं, किस तरीके से हम लोग देखेंगे कि वस्तु एक अर्धगोलाकार पथ है। तो दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं एक इस तरह का अर्धगोलाकार पथ है। तो यहाँ से बनाएंगे दोस्तों, ये एक अर्धगोलाकार पथ है। इसकी ये प्रारंभिक स्थिति है दोस्तों, तो इसे आप प्रारंभिक स्थिति ए मान लेंगे। और ये इसकी अंतिम स्थिति है, तो इसे बी मान लेंगे। अब जब वस्तु है कोई इस तरीके से चल रही है, यहाँ से यहाँ तक, यानी ए से लेकर ऐसे बी तक आ रही है, तो इसके द्वारा चली गई दूरी तो ये पूरी होगी। लेकिन जब इसके बीच में विस्थापन ज्ञात करेंगे, तो विस्थापन कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो विस्थापन ज्ञात करने के लिए यहाँ से ऐसे ऐसे डॉट डॉट करेंगे और इस तरीके से इस बिंदु पर आ जाएंगे। तो ये दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो है ये विस्थापन कह रहा है, और कह रहा है कि इसकी त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो आए दोस्तों देख लेते हैं, ये बीच का जो पार्ट है यहाँ से और यहाँ तक की जो बीच की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। इसे ओ से लिखेंगे, केंद्र है दोस्तों ये। तो यहाँ से लिख लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से ये देख लेते हैं, ये भी यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके का ये दिया गया दोस्तों, ये 10 सेंटीमीटर नहीं दोस्तों 10 मीटर दिया गया है। 10 मीटर की त्रिज्या दी गई, तो 10 मीटर लिखेंगे इस तरीके से। अब आइए देख लेते हैं कि वस्तु द्वारा, यदि कोई वस्तु अर्धगोलाकार पथ पर चल रही है तो इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। और यदि आरंभिक और अंतिम स्थितियां ए व बी हैं, तो वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन और तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो लिखेंगे, वस्तु के द्वारा वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो इसे हल करने के लिए दोस्तों, जब एक ये अर्ध वृत्ताकार दिया होता है दोस्तों, तो इस तरीके से जब एक पूरे वृत्त की परिधि निकालते हैं, यानी पूरे वृत्त का एक चक्कर लगाते हैं, तो वो होता है 2πr। तो ये पथ कैसा है, अर्धवृत्ताकार है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त की परिधि। क्या लिखेंगे, अर्ध वृत्त की परिधि। तो दोस्तों अर्धवृत्त की परिधि लिखेंगे। तो वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों, वृत्त की परिधि होती है 2πr। और अर्धवृत्त है तो यानी इसका बटने एक दो कर देंगे, आधा कर देंगे। तो अब कट करेंगे दोस्तों, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा पाई और आर। अब पाई और आर का मान रख देते हैं। तो पाई का मान क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं। पाई का मान होता है 3.14। तो यहाँ पर मान रख देंगे पाई की जगह, क्या आ जाएगा 3.14 गुणे आर का मान क्या दिया गया, यानी त्रिज्या कितनी दी गई, त्रिज्या 10 दी गई है। तो 10 का इसमें गुणा कर देंगे। तो जब दोस्तों 10 का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या आ जाएगा, गुणा करने पर आ जाएगा 31.4 मीटर। तो दोस्तों ये पहला आंसर आ गया, 31.4 मीटर। अब आइए देख लेते हैं कि वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन किस तरीके से निकालते हैं। तो लिखेंगे, वस्तु के द्वारा कुल विस्थापन तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, वस्तु के द्वारा कुल विस्थापन क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, और दोस्तों हमें ए से बी के बीच की दूरी निकालनी है, यानी ये क्या है, ये दिया गया है व्यास। तो व्यास क्या होता है, परिधि का दोगुना होता है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 2r। तो 2 गुणे आर का मान क्या दिया गया, आर का मान 10 दिया गया है, तो 10 आ जाएगा। अब 10 में गुणा करेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, 10 दूनी 20 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 20 मीटर। तो इस तरीके से विस्थापन आ गया 20 मीटर
और दूरी आ गई 31.4 मीटर। तो इस तरीके से दोस्तों ये सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर दूसरा क्या दिया गया है। दिया गया किसी वस्तु की चाल का मापन मीटर प्रति सेकेंड तथा किलोमीटर प्रति घंटे में करें यदि वस्तु 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में पूरा करती है। दोस्तों क्या है, कोई एक वस्तु है वो क्या चल रही है, यानी 40 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में पूरा कर रही है। तो हमें क्या निकालना है, उसकी चाल ज्ञात करनी है। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे, चाल का फार्मूला लिखेंगे। क्या हो जाता है, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय। तो आइए देख लेते हैं चाल जब निकालेंगे, चाल हमें दी गई है, चाल का निकालना है दोस्तों। दूरी क्या दी गई है, दूरी 40 किलोमीटर दिया गया है, तो क्या लिखेंगे 40 किलोमीटर। अपॉन में समय दोस्तों क्या दिया गया 5 घंटे, तो समय की जगह 5 रख देंगे, कट करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, क्या आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटे। दोस्तों आंसर क्या आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमें मापन किस में करना दोस्तों, कह रहा कि मापन कीजिए मीटर प्रति सेकेंड में। तो आइए मीटर प्रति सेकेंड में मापन करने के लिए सबसे पहले इसकी यूनिट देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर दोस्तों 1000 मीटर के होता है। 1 घंटा दोस्तों, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड के होता है। 60 सेकेंड के हो जाता है दोस्तों। तो अब हमें गणना करनी है किसकी, कि 8 किलोमीटर जो समय दिया गया है उसको हमें निकालना है किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में। तो आइए देख लेते हैं क्या आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं इस साइड क्या लिखेंगे, 8 दिया गया दोस्तों तो आ जाएगा 8 गुणे, अब किलोमीटर में है तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और अपान में दोस्तों जो घंटा है घंटे को सेकेंड में बदलेंगे। तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट के गुणे 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड के। तो इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों। अब इसे कट कर देते हैं तो जीरो से जीरो चला जाएगा, जीरो से जीरो चला जाएगा। अब गुणा करेंगे ऊपर तो क्या आ जाएगा 8 दहम 80 आ जाएगा, और नीचे करेंगे 6 में 6 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36। अब इसे जब कट करेंगे, काटेंगे भाग देने पर दोस्तों, तो जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 36 दूनी 72, 2 बार चला जाएगा तो आ जाएगा 2 दशमलव, उसके बाद दोस्तों फिर से भाग देंगे तो आ जाएगा 22 यानी 2.22 मीटर प्रति सेकेंड। तो लिख देंगे मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, चाल को किलोमीटर प्रति घंटा की थी तो किलोमीटर प्रति घंटा की भी आंसर निकाल लिया दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद में जब ये मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2.22 मीटर प्रति सेकंड की चाल। अब आइए दोस्तों कुछ एक पॉइंट देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग मीटर प्रति सेकंड से बदलेंगे और किस तरीके से घंटे में चेंज करते हैं। तो आइए देख लेते हैं हैशटैग नंबर 1। पहला दोस्तों क्या दिया गया है, यदि हमें कोई दूरी दोस्तों किसमें बदलनी है, मीटर प्रति सेकेंड में, तो क्या करेंगे, तो क्या लिखेंगे, चाल यदि दी गई है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए करेंगे 5/18। तो आ जाएगी दोस्तों वो किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में। अब दूसरा दोस्तों देख लेते हैं पॉइंट, यदि चाल दी गई है मीटर प्रति सेकेंड में, यदि चाल दी गई है मीटर प्रति सेकेंड में, तो क्या करेंगे, तो इसी का उल्टा कर देंगे यानी 18/5 कर देंगे। तो चाल किसमें हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगी। तो दोस्तों ये दोनों फार्मूले याद रखिएगा, यदि हमें चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करेंगे, और यदि हमें चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। ये दोस्तों शॉर्ट ट्रिक है और इसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग सभी चालों को परिवर्तित कर लेते हैं। अब आइए देखते हैं इसका अगला सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा सवाल। दोस्तों तीसरा सवाल दिया गया, कह रहा है कोई मोटर कार 20 किलोमीटर की दूरी पहले 1 घंटे में, दोस्तों पहले घंटे में कितनी जाती है 20 किलोमीटर की दूरी, 40 किलोमीटर की दूरी दूसरे घंटे में, 40 किलोमीटर की दूरी दूसरे घंटे में, और अंत में 30 किलोमीटर की दूरी अंतिम घंटे में पूरी करे, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं
किसी की औसत चाल ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है? तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं, औसत चाल का फार्मूला लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? औसत चाल बराबर, दोस्तों औसत औसत चाल का फार्मूला क्या निकला था? कुल दूरी बटे कुल समय। क्या निकला था? कुल दूरी बटे कुल समय, यानी जो दूरी तय की गई है और उस दूरी को तय करने में जो कुल समय लगा है। तो आइए देख लेते हैं औसत चाल क्या आ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर रखेंगे कुल दूरी कितनी है, पहले घंटे में कितनी जा रही है? 20 किलोमीटर। तो पहले घंटे के लिए 20 किलोमीटर, प्लस दूसरे घंटे में कितनी जा रही दोस्तों? 40। तो 40 रख लेंगे, प्लस तीसरे घंटे में कितनी जा रही? तीसरे घंटे में 30 जा रही, तो 30 रख लेंगे। और अपान में समय कितना लग रहा है? पहला घंटा, दूसरा घंटा और तीसरा घंटा, यानी कुल घंटे कितना, यानी कुल समय कितना है? 3 घंटे का समय है। अब आइए इन्हें जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा? 40 और 30 70, 70 में 20 जोड़ेंगे 90 आ जाएगा। तो 90/3 आ जाएगा। अब इसमें भाग देंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा? 3×3 = 90, यानी यहाँ पर आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों क्या आ गया आंसर? आंसर आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटे की वो औसत चाल से चल रही है जो रेलगाड़ी है दोस्तों। कितने औसत चाल से चल रही है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चल रही है। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल किस तरीके से दिया गया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया गया है एक मोटर कार अपने वेग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा 5 सेकेंड में बढ़ा देता है। दोस्तों उसका पहली चाल उसकी कितनी थी? प्रारंभिक चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 सेकेंड में उसने कितना बढ़ा दिया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मोटर कार का त्वरण का परिमाण ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें त्वरण निकालना है। तो आइए सबसे पहले जो चालें दी गई हैं उन्हें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई हैं, और जब हम कोई गणना करते हैं तो वो मीटर प्रति सेकेंड में गणना होती है। तो दोस्तों सबसे पहले इन्हें क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। तो आइए देख लेते हैं प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, यानी प्रारंभिक चाल क्या हो जाएगी दोस्तों। तो लिखेंगे प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। और दोस्तों प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं। तो u बराबर क्या दिया गया? कितने किलोमीटर की दूरी है दोस्तों? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे अंतिम वेग, अंतिम वेग। और अंतिम वेग को v से लिखते हैं दोस्तों। तो अंतिम वेग क्या है? अंतिम वेग दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटे का दोस्तों अंतिम वेग। उसके बाद में त्वरण समय दिया गया दोस्तों 5 सेकेंड। क्या लिखेंगे? समय बराबर, यानी समय को t से लिखते हैं। तो t बराबर कितना है? 5 सेकेंड का दोस्तों समय दिया गया है। अब आइए जो ये चालें दी गई हैं इनको क्या करते हैं? सबसे पहले मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, यानी क्या कर देते हैं? 5/18 से गुणा कर देते हैं जो भी संख्या दी होती है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले u के लिए चेंज करेंगे। तो u बराबर क्या दिया गया है? u बराबर दिया गया है 40 किलोमीटर पर आवर। तो जब इसे चेंज करेंगे किसमें? मीटर प्रति सेकेंड में, तो क्या आ जाएगा? 40 गुणे, दोस्तों क्या दिया गया था? 5/18 से मल्टीप्लाई करने को बताया गया था। तो 5/18 रख देंगे। अब उसके बाद दोस्तों गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर क्या आ जाएगा? 4×5 = 20 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 200 आ जाएगा। और अपान में कितना आ जाएगा? अपान में 18 आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर भाग देंगे जब, तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 18 एकम 18 बचेगा दोस्तों यहाँ पर क्या? 2, फिर से 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जब लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 18 एकम 18 दोस्तों 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। फिर से दोस्तों भाग देंगे तो फिर से कितना आ जाएगा? 18 एकम 18 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद 2 बचेगा तो पॉइंट लगा देंगे, फिर से 20 हो जाएगा। यानी इस तरीके से ये क्रिया चलती रहेगी दोस्तों। भाग आप लोग देकर देख लेना, ये आंसर आएगा 11.11, यानी 11.11, यानी 11.11। और दोस्तों ये मान काहे में आएगा? अब ये मान आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में। तो दोस्तों ये प्रारंभिक वेग u का मान किस में आ गया? 11.11 मीटर प्रति सेकेंड में। अब आइए दोस्तों इसी तरीके से v का मान निकालते हैं, यानी अंतिम वेग का मान निकाल लेते हैं। तो v बराबर क्या दिया गया है? तो v बराबर दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों 60 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। तो आइए इसे चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों? 60 गुणे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही वाला नियम लगाएंगे। अब जब गुणा करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा? 5×6 = 30 हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे 18 आ जाएगा। अब दोस्तों इसे देख लेते हैं तो किस तरीके से भाग देंगे। 18 का जब एक में करेंगे तो 18 एकम 18 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बचेगा कितना? बचेगा यहाँ पर 12 हो जाएगा 120। तो 18×6 दोस्तों अगर करेंगे
18 छक्का 108, 18 सत्ते 126 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 18 छक्का 108 यानी 6 बार जाएगा, तो आ जाएगा 16 दशमलव भाग देने पर 66 और मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में ये चाल प्राप्त हो जाएगी। अब दोस्तों u और v का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब आइए हमें किसका मान ज्ञात करना है, त्वरण का मान ज्ञात करना है। तो त्वरण का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, गति के प्रथम समीकरण का प्रयोग करेंगे। दोस्तों गति के तीनों समीकरणों को हमने डेरिवेशन करवाया था, तो उसी के माध्यम से देखेंगे। तो क्या लिखेंगे, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, तो दोस्तों गति का प्रथम समीकरण क्या था, v बराबर u प्लस ए टी। अब दोस्तों हमें u को इधर लाना है, तो क्या जाएगा, v माइनस यू प्लस ए टी। इस तरीके से दोस्तों हमें ज्ञात क्या करना है, a ज्ञात करना है, तो ये t इसके नीचे आ जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, जब हमें a ज्ञात करना है तो a बराबर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में v माइनस यू और अपॉन में t। अब यहीं पर सभी के मान रख देते हैं और आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों मान क्या आ जाएगा। तो v का मान क्या आया है, v का मान आया है 16.66 और माइनस u का मान क्या आया है, u का मान आया है 11.11 और बटे में दोस्तों t का मान क्या दिया गया, यानी समय कितना दिया गया है, तो समय दिया गया है 5 सेकेंड। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 सेकेंड, यानी ये समय हो जाएगा दोस्तों 5 सेकेंड। अब देख लेते हैं इसमें घटाने पर बचा क्या है। तो जब 16.66 में 11.11 घटाएंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा इसे, तो आइए देख लेते हैं। घटाकर 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा। इस वाले 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा। पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा दोस्तों। 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा। और 1 में से 1 चला जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। और बटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब जब 5 का भाग देंगे दोस्तों तो 5 एकम 5 1 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो दोस्तों इस तरीके से त्वरण क्या आ जाएगा, 1.11 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। अब ये आंसर आया, इस आंसर को यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं त्वरण आंसर बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर, दोस्तों ए का मान जो है वो आ रहा है 1.11 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों इस तरीके से हमने ये चौथा सवाल भी सॉल्व कर दिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप लोग बस ये दोस्तों जैसे कि पहले वाला चैप्टर था, पहले वाला जो लेक्चर था दोस्तों, जिसमें गति के तीनों समीकरणों को निगमित कराया गया था, निगमन सिखाया गया था कि गति के तीनों समीकरण किस तरीके से निगमित होते हैं। तो दोस्तों वो वाला वीडियो आप लोग अच्छे से देखना और ये सवाल भी अच्छे से दोस्तों समझना। बहुत ही इजी सवाल है, केवल एक बार अगर आप लोगों के समझ में आ गए बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें समझ जाओगे। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया गया है एक मोटर कार विरामावस्था से चलकर 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 4 मिनट तक चलती है। मोटर कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी तथा अंतिम वेग भी ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से सवाल होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है। मोटर कार विरामावस्था से चलकर दोस्तों, तो जब कोई मोटर कार विरामावस्था में होगी फ्रेंड्स, तो जब वो विरामावस्था में है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों प्रारंभिक वेग दोस्तों प्रारंभिक वेग को कैसे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड प्रारंभिक वेग हो जाएगा। अब दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये त्वरण दिया गया है। त्वरण क्या है, यानी त्वरण ए का मान दिया गया है, क्या है 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों समय दिया गया है, समय टी बराबर क्या दिया गया है, कह रहा है 4 मिनट का समय है। दोस्तों मिनट को क्या करते हैं, सेकेंड में बदल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 4 गुणे 60। अब गुणा करेंगे दोस्तों तो 6 चौको 24 आ जाएगा, यानी 240 सेकेंड आ जाएगा फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं। पूछ कर रहा है दोस्तों इसमें, कह रहा मोटर कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों दूरी बराबर क्या होता है, जब दूरी ज्ञात करेंगे तो v बराबर दोस्तों ज्ञात करेंगे कि v क्या हो जाएगी इसकी, तथा अंतिम वेग ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए क्या आएगा यहाँ पर। तो लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, क्या लिखेंगे दोस्तों, गति के प्रथम समीकरण से, गति के
प्रथम समीकरण से। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं गति का प्रथम समीकरण क्या होता है। समीकरण होता है दोस्तों गति का प्रथम v बराबर u प्लस ए टी। अब इनमें मान रख देते हैं फ्रेंड्स। तो u का मान क्या दिया गया, u का मान 0 दिया गया, 0 आ जाएगा, प्लस a का मान क्या दिया गया है, a का मान दिया गया 0.1 इंटू टी का मान क्या दिया गया है, t का मान दिया गया 240 और यहाँ पर v की जगह v आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 0 की जगह तो 0 आ जाएगा, प्लस 240 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 240 आ जाएगा। एक अंक बाद पॉइंट लगा तो एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। अब उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, 24 में 0 जब जोड़ेंगे तो यहाँ देख लेते हैं इस साइड से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, v बराबर यहाँ पर आ जाएगा 24 और मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों इस तरीके से क्या आ जाएगा, v बराबर 24 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ये इसका अंतिम वेग आ जाएगा दोस्तों। तो ये इसका अंतिम वेग हो गया। आंसर लिख देते हैं यहीं पे, क्या आ जाएगा, अंतिम वेग 24 मीटर प्रति सेकेंड। तो अंतिम वेग दोस्तों क्या हो जाएगा, 24 मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका अंतिम वेग है। अब आइए देख लेते हैं अगला सवाल इसका। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक रेलगाड़ी ब्रेक लगाने के कारण 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का मंदन अनुभव करती है। दोस्तों ये क्या दिया गया है, मंदन दिया गया है, यानी रोक लग रही है दोस्तों, रेलगाड़ी में ब्रेक लग रही है। दोस्तों हमने बताया था दो चीज़ें पढ़ाई थी, एक त्वरण गति पढ़ाई थी और एक मंदन गति पढ़ाई थी दोस्तों। तो जब हम किसी की स्पीड को कम करते हैं तो उसमें मंदन प्रयोग करते हैं, और जब किसी की स्पीड को बढ़ाते हैं, एक्सलेटर करते हैं, तो उसमें त्वरण का प्रयोग करते हैं। अनुभव करती है तथा 2 सेकेंड में रुक जाती है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इसकी एंट्री देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है, दिया गया है मंदन दिया गया है। तो क्या लिखेंगे, मंदन और त्वरण को दोस्तों एक से ही प्रदर्शित करते हैं, यानी ए से। बस मंदन में वो चीज़ें ऋणात्मक हो जाती थी और त्वरण में वो चीज़ें धनात्मक होती थी। तो क्या दिया गया है, 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का मंदन त्वरण दिया गया दोस्तों। तो 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण रख लेंगे। उसके बाद में क्या दिया गया है, समय दिया गया है, तो समय लिख लेंगे, यानी समय t बराबर क्या दिया गया है, 2 सेकेंड का समय है। तो लिख लेंगे यहाँ समय t बराबर 2 सेकेंड। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, यहाँ पर दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी दोस्तों s ज्ञात करनी होती है, तो s को वाट कर देंगे। उससे पहले अंतिम वेग देखना है, तो क्या लिखेंगे, अंतिम वेग। अंतिम वेग दोस्तों v होता है। तो v बराबर क्या दिया गया है, v बराबर 0 मीटर पर सेकेंड है, यानी कोई चीज़ दी ही नहीं गई है, तो क्या लिखेंगे, 0 आ जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड। अब आइए देख लेते हैं गति के प्रथम समीकरण से। तो यहाँ पर लिख लेंगे गति के प्रथम समीकरण से। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं गति के प्रथम समीकरण से ज्ञात कर लेते हैं, किस तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है फ्रेंड्स, गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। ये दोस्तों दिया गया है, v बराबर u प्लस ए टी आ जाएगा। अब यहाँ पर मान रख लेते हैं। तो मान दोस्तों हमें क्या निकालना है, यदि हम u का मान निकालेंगे, प्रारंभिक उसका वेग निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ले जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर u बराबर आ जाएगा v माइनस का ए टी। इस तरीके से आ जाएगा फ्रेंड्स। जब यहाँ से मान निकालेंगे u का, तो ये वाला ए टी जो इसके साथ में आएगा, इसके साथ में ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का मान रख देते हैं, क्या आ जाएगा, तो u बराबर क्या आ जाएगा, u बराबर u। v का मान दोस्तों क्या दिया गया है, अंतिम वेग क्या है, 0 है, कुछ दिए नहीं गया, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, माइनस a की जगह। त्वरण मंदन में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6 इंटू। अब दोस्तों समय क्या दिया गया है, t बराबर दिया गया है 2 सेकेंड का। तो क्या आ जाएगा, t बराबर 2 सेकेंड आ जाएगा। गुणा करेंगे दोस्तों, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 6 दूनी 12 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पर आ जाएगा, 12 मीटर प्रति सेकेंड। तो उसका प्रारंभिक वेग दोस्तों क्या है, प्रारंभिक वेग है 12 मीटर प्रति सेकेंड, यानी u का मान क्या दिया गया है, u का मान दिया गया है 12 मीटर प्रति सेकेंड। अब दोस्तों जब u का मान दिया गया है 12 मीटर प्रति सेकेंड, तो आइए अब इसमें हम लोग s निकाल लेते हैं, यानी विस्थापन निकाल लेते हैं, s की दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे गति के द्वितीय समीकरण से। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों गति के द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण से। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं गति का द्वितीय समीकरण क्या बताया गया था, बताया गया था s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये दोस्तों फार्मूला बना था, गति का द्वितीय समीकरण आया था। अब आइए इसमें सबके मान रख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सा मान रखना है।
तो दोस्तों u का मान देख लेते हैं। तो u का मान क्या आया है, अभी 12 मीटर पर सेकेंड आया है। तो u की जगह 12 रख लेंगे, इंटू t का मान दोस्तों क्या दिया गया, t का मान 2 दिया गया है, तो t की जगह 2 आ जाएगा, प्लस 1/2 की जगह 1/2 गुणे a बराबर क्या दोस्तों दिया गया, a बराबर दिया गया 6, यानी मंदन दिया गया, तो माइनस का 6 आ जाएगा, गुणे उसका दोस्तों t का स्क्वायर करना है। तो दोस्तों t का स्क्वायर क्या हो जाएगा, t दिया गया है 2, तो 2 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए इनका गुणा कर लेते हैं और कट कर लेते हैं आपस में दोस्तों। तो 12 दूनी 24 और प्लस इसे गुणा करते हैं दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 1/2 गुणे करेंगे जब यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 छंग 24, तो माइनस का 24 हो जाएगा। उसके बाद 2 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, तो माइनस का 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 24 माइनस का 12। अब 24 में से 12 जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12। तो दोस्तों कितनी दूरी आ गई, 12 मीटर की दूरी। कितना आ गया दोस्तों, 12 मीटर की दूरी आ गई। अब यहीं पर आंसर लिख देते हैं। तो आंसर दोस्तों कितना आया है, 12 मीटर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। किस तरीके से ये लोग सवाल बिल्कुल इजी सवाल है, एकदम से फार्मूले में रखते चले जाएंगे और उनको आसानी से सॉल्व करते चले जाएंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया गया है कोई कण 10 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से 2 सेकेंड में, दोस्तों क्या है, कोई कण 10 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से 2 सेकेंड में 15 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है, तो कण पर लगने वाला त्वरण क्या होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से ये सवाल सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया गया है, उसका प्रारंभिक वेग दिया गया है। तो लिख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले एंट्री में क्या लिखेंगे, प्रारंभिक वेग। क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रारंभिक वेग। और प्रारंभिक वेग को कैसे लिखते हैं, u से। तो u बराबर क्या दिया गया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब उसके बाद दोस्तों लिखेंगे अंतिम वेग। अंतिम वेग दोस्तों, अंतिम वेग को v से लिखते हैं। तो v बराबर क्या दिया गया है, 15 मीटर प्रति सेकेंड। ये अंतिम वेग हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में क्या कह रहा है, कह रहा 2 सेकेंड में, यानी समय दिया गया है। तो समय t बराबर क्या दिया गया है, 2 सेकेंड का समय दिया गया दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से हल होगा। तो देखेंगे इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, गति के प्रथम समीकरण से। तो यहाँ पर लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं गति का प्रथम समीकरण क्या है। तो गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। तो आइए अब इन सबके मान रख देते हैं दोस्तों। हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है, कह रहा है कि लगने वाला त्वरण क्या होगा, यानी हमें ए का मान ज्ञात करना है दोस्तों। जब ए का मान ज्ञात करेंगे तो ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, v माइनस यू ब्रैकेट में, और यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, ए टी आ जाएगा। अब जब हमें ए का मान निकालना है तो ये टी इसके नीचे में आ जाएगा दोस्तों, बटे में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, v माइनस यू और अपान में टी आ जाएगा, इक्वल टू ए। दोस्तों अब हमें ए का मान यहाँ पर मिल रहा है, ए का मान यहाँ पर रख देते हैं, सभी के मान रख देते हैं, ए का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। तो क्या यहाँ दिया गया है, ए बराबर ब्रैकेट में v माइनस यू और अपॉन में टी। दोस्तों v का मान देख लेते हैं, v का मान क्या दिया गया है, v का मान दिया गया है, यहाँ से देख लेते हैं v बराबर दिया गया है 15। तो v बराबर 15 माइनस u बराबर दोस्तों क्या दिया गया है, u बराबर दिया गया है 10, तो u बराबर 10 आ जाएगा। और अपॉन में दोस्तों t बराबर क्या दिया गया है, t बराबर दिया गया है 2 सेकेंड का, तो t की जगह 2 सेकेंड आ जाएगा। घटाएंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, जब यहाँ पर घटा कर रखेंगे 15 में 10 गया 5 आया, तो 5/2। अब 2 से भाग देंगे, यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। 2 दूनी 4 बचा 1 और 2 पंचे 10, यानी 2.5। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों ए का मान क्या आ गया, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। आइए इसका आंसर लिख देते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, त्वरण ए बराबर 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों ये इसका मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया गया है एक रेलगाड़ी 6 घंटे में 1500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दोस्तों एक रेलगाड़ी 6 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगी। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालेंगे, उसके बाद उसे काहे में कन्वर्ट करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल में क्या दिया गया है। दिया गया है 6 घंटे, यानी समय दिया गया है। तो लिख लेते हैं
समय बराबर 6 घंटे का दिया गया है। उसके बाद दोस्तों दूरी दी गई है, तो दूरी बराबर कितनी दी गई है, 1500 किलोमीटर। अब दोस्तों हमें ज्ञात क्या करना है, चाल निकालनी है, तो चाल को वाट कर देंगे। चाल को दोस्तों क्या करेंगे, वाट कर देंगे और यहाँ पर रखेंगे फार्मूला चाल बराबर, तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय। ये हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या दी गई है दोस्तों, दूरी दी गई है 1500 और अपान में समय क्या दिया गया है, समय दिया गया है 6। अब भाग देंगे दोस्तों इसका, तो क्या आ जाएगा, जब यहाँ से भाग देंगे दोस्तों, भाग देकर काट लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 6 से जब कट करेंगे, 6 एकम 6 और दोस्तों 6 दूनी 12 हो जाएगा। जब दोस्तों 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3 हो जाएगा 30, तो 6 पंचे 30, 5 आ जाएगा दोस्तों। और उसके बाद में जीरो की जगह जीरो बचेगा, यानी 250 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 250 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ये चाल क्या आ गई, 250 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की दोस्तों उसकी चाल आ गई है। अब आइए देख लेते हैं इसे किस में बदलना है, हमें मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो आइए देख लेते हैं मीटर प्रति सेकेंड में किस तरीके से हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो भी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी जाती है उसमें क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो क्या आएगा दोस्तों, 250 किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों जब इसे मीटर पर सेकेंड में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 250 गुणे, दोस्तों क्या है 5/18 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो चाल किस में आ जाएगी, मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगी। अब आइए इसको गुणा करा लेते हैं, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 125, जीरो की जीरो आ जाएगी और अपान में 18। अब दोस्तों यहाँ पर 18 का हमें भाग देना है और ये आंसर आसानी से निकल आएगा। अब आइए दोस्तों भाग देकर देख लेते हैं, भाग देने पर क्या आएगा, तो पहली बार 6 बार बजाएगा, यानी 25 18 छक्का 108 होगा। दोस्तों 18 सत्ते 126 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 125 दिया गया है। तो क्या आ जाएगा, 6944। दोस्तों ये अप्रॉक्स में आएगा, 69.44। और दोस्तों क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में। तो आइए अब इसका आंसर रख लेते हैं। दोस्तों इसका आंसर मीटर प्रति सेकेंड में क्या आया है निकल कर, 69.44 मीटर प्रति सेकेंड का वेग आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से ये सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दोस्तों आंसर आ गया। अब आइए देख लेते हैं कुछ सवाल होमवर्क के लिए दोस्तों। तो आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना और नीचे आंसर भी दिए गए हैं, आंसर भी आप लोग मिलाते रहना। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, होमवर्क के रूप में दोस्तों ये क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सभी लोग सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद आंसर कमेंट करके बताओगे या तो फिर क्लास में आकर क्लियर करोगे। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक कण 20 मीटर त्रिज्या के अर्धगोलाकार पथ पर गति करता है। दोस्तों एक कण क्या है, 20 मीटर त्रिज्या के अर्धगोलाकार पथ पर गति करती है। यदि प्रारंभिक स्थिति x तथा अंतिम स्थिति y है तो कण के द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन क्या होगा। तो दोस्तों इस तरीके से एक अर्धगोला बनाएंगे और पहले सवाल जिस तरीके से दोस्तों प्रैक्टिस करवाया है, सॉल्व किए हैं, उसी तरीके से हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं उसका आंसर क्या है। तो दोस्तों उसका पहला जो आंसर है, यानी जो दूरी निकल कर आएगी, वो दूरी निकल कर आएगी दोस्तों 62.8 मीटर की। और उसके बाद जो विस्थापन निकल कर आएगा दोस्तों, तो विस्थापन आएगा वो 40 मीटर का निकल कर। तो ये दोस्तों आंसर दिए गए हैं। आप लोग सवाल सॉल्व करने के बाद में इन आंसर्स को जरूर मिलान कर लें। अब आइए देख लेते हैं दूसरा सवाल किस तरीके से सॉल्व करना है हमें। तो दोस्तों दूसरा सवाल दिया गया है, कह रहा एक कार किसी यात्रा को 12 घंटे में तय कर लेती है। यानी एक कार जो है वो किसी यात्रा को कितने समय में तय करती है, 12 घंटे में तय कर लेती है। यदि कार के द्वारा तय की गई दूरी 300 किलोमीटर है तो कार की प्रति घंटा चाल व मीटर प्रति सेकेंड में चाल क्या होगी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, प्रति घंटा में चाल और मीटर प्रति सेकेंड में चाल किस तरीके से निकालते हैं। तो दोस्तों 12 घंटे का समय दिया गया है और दूरी दी गई है 300 किलोमीटर। तो सबसे पहले चाल निकालेंगे। तो चाल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, चाल निकल कर आएगी। तो दोस्तों पहला आंसर आएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद में जब इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, 10/18 से गुणा करते हैं जो भी चाल आती है। तो जब 10/18 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.94 मीटर प्रति सेकेंड में। तो इस तरीके से ये सवाल लगाएंगे, ये दोनों आंसर आएंगे दोस्तों, आंसर मिला लेंगे। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा शाकिर अपनी मोटरसाइकिल से पहले घंटे 40 किलोमीटर जाता है तथा दूसरे घंटे 55 किलोमीटर जाता है और अंतिम घंटे में 50 किलोमीटर जाता है। शाकिर की मोटरसाइकिल की औसत चाल क्या होगी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्या करेंगे? औसत चाल का फार्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी क्या है? जितनी दूरी है सभी जोड़ लेंगे। और कुल समय क्या है दोस्तों? समय जितना लग रहा है, एक 3 घंटे दोस्तों, 3 से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कोई कण 5 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 15 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करने में कितना समय लेगा? दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है, प्रारंभिक वेग दिया गया है, अंतिम वेग दिया गया है और त्वरण दिया गया है। हमें मान क्या निकालना है? हमें समय यानी टी का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या प्रयोग करेंगे? इसमें लगाएंगे गति का प्रथम समीकरण। तो गति के प्रथम समीकरण के द्वारा ये सवाल सॉल्व होगा। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी यात्रा को 10 AM से, दोस्तों कितने, सुबह 10 बजे से प्रारंभ करती है और 3 PM यानी शाम को 3 बजे तक पूरी कर लेती है। दोस्तों कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है? 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 10 बजे प्रारंभ करती है और 3 बजे अपनी यात्रा को समाप्त कर लेती है। तो रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी क्या होगी? दोस्तों जब रेलगाड़ी के द्वारा यात्रा की गई दूरी ज्ञात करें तो दूरी का फार्मूला क्या होता है? दोस्तों दूरी का फार्मूला होता है चाल गुणे समय। और दोस्तों चाल गुणे समय कर देंगे, जो चाल दी गई है चाल में समय से गुणा कर देंगे। आंसर दोस्तों क्या आएगा? आंसर आएगा 600 किलोमीटर। तो आप लोग सवाल लगाने के बाद में आंसर जरूर मिलाना ना भूलें दोस्तों। क्या आएगा? 600 किलोमीटर। और दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने पहला चैप्टर 9th की फिजिक्स का क्लियर कर लिया है, जिसके जो न्यूमेरिकल दोस्तों दिए गए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पहले चैप्टर के, वो न्यूमेरिकल भी पूरे क्लियर हो गए हैं। अब दोस्तों इसके बाद में बहुविकल्पी टेस्ट में हम लोग ऑनलाइन बहुविकल्पी टेस्ट करेंगे। उसमें से 30 क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पी, जिनमें से सभी के 4-4 ऑप्शन दिए जाते हैं। दोस्तों जो आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो ऑप्शन आप लोगों को सही लगे उस आंसर को आप लोग कमेंट में लिखते जाएं या आप अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। और इस तरीके से दोस्तों ऑब्जेक्टिव सीरीज का पहला टेस्ट करेंगे हम लोग, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों जब तक के लिए आप लोग अच्छे से सवाल समझते रहिए और जितनी भी चीज़ें लिखाई गई हैं उनको रिवीजन करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों थैंक्स।